बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 13, बकरी दो गांव खाओ। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जिस राज्य का शासक लोभी, लालची और निरंकुश होता है, वहां की प्रजा कभी खुशहाल नहीं रहती। सब में असंतोष और भय व्याप्त रहता है। जबकि एक उदार और लोभहीन राजा के प्रति प्रजा के मन में प्यार समाया रहता है। वहाँ स्वर्ग सा सुंदर वातावरण बना रहे। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी आगरा की सड़कों पर रोता चिल्लाता घूम रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी गांव कैसे खा सकती। आखिर ये खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी ने को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि कुछ समय पहले आगरा के पास किसी गांव में गए हुए थे और वे बहुत थक गए थे। ये आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक पेड़ की छाया में बैठ गए। वो किसान खेत में गया, एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकाल कर लिया है। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और ये सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या एक गन्ने में इतना सारा रस? अकबर को आश्चर्य। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, कमाल की बात है। हाँ, ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्नों में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रस वाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगाना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। अब ये उल्टा हो गया। कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिलाते। किसान लोटा लेकर चला गया। उसने गन्ना तोड़ा, लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े, उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर उसका इंतजार कर रहे थे, सोच रहे थे इस बार उसने देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा। तो लोटे में क्या था? लोटे में थोड़ा ही रस था। ठीक है। अरे, तो वो पूछते हैं, अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है अकबर बादशाह की नीयत बिगड़ गई। उसी का असर। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया। क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है? उन्हें लगा जैसे वो मामूली किसान एक बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा है। जहाँ नियत अच्छी है वहाँ बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी? नहीं, तुमने मुझे वो बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान गुरु भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ किया जाओ। इस बार लोटा भरकर रस ली। किसान फिर से खेत में गया। इस बार एक ही गन्ने के रस से जो है लोटा भर गया। वह खुश होकर दौड़ा आया, उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया, फिर पीपल का एक पत्ता लाकर बोले, हमें इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिखूंगी। कल आगरा आना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन गांवों की आमदनी से हो जाए। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद पत्ते की बात ही भूल गया। किसान की बकरी आई और उस पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता तो अपनी जगह पर नहीं है। वो रोने चिल्लाने लगा। अब भला उसे बादशाह कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गांव कैसे देंगे? वो जोर जोर से रोता चिल्लाता आगरा पहुंचा। हाय बकरी दो गांव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख कर दिया और जाते जाते सावधान किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचे। सारा दरबार कै कहो से गूंजे। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।